हेलो दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो कक्षा 6। तो कक्षा 6 का जो चैप्टर है दो में आपका हमने पहली प्रश्नावली 2A आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्रश्नावली है आपका प्रश्नावली 2B पढ़ेंगे, C पढ़ेंगे और इसके अलावा D पढ़ेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में प्रश्नावली B, C और D को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है आपका कि दिया है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। जैसे एक हमारा संख्या रेखा बनाया गया है और इसमें कुछ तथ्य दर्शाए गए हैं। यह है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा संख्या रेखा है और इसमें हमें दिखाना क्या है, ऑलरेडी इसमें पहले से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां से आपका 4 के पास है और इसके बाद है आपका 9 के पास। और इसी तथ्य को हमें दर्शाना है। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, किताब में बनाया है, ठीक। और इसे हमें क्या करना है, जो भी चीजें हैं इसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए संख्या रेखा पर आप पहले ये देखिए कि जो पहली लाइन है हमारा 0 से कहां तक है, 4 तक। यहां से हम 4 ले लेंगे। दूसरी लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यहां पर क्या ले लेंगे, 5। अच्छा, टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितना हो गया, 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 + 5 बराबर कितना, 9। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको संख्या रेखा पर ऐसे फिगर बना दे और बोल दे कि नहीं इसमें क्या करिए, इसके तथ्यों को आप क्या करिए, अंकित करिए, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, संख्याओं को लिख देंगे। अगला प्रश्न है इसमें पहले का सेकेंड प्रश्न है इसमें। ये भी एक संख्या रेखा है। पहले का जो दूसरा है संख्या रेखा बना लेते हैं और संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, अंकों को लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे कुछ अंकों को लिख देंगे। और इसमें दिया है, फिगर तो बनाया है। अब करना क्या है कि हम देख रहे हैं जो पहला रो है तो 0 से कहाँ है, 5 के बीच है। 0 से ले जाएंगे और ये जाएगा कहाँ, 5 के पास। इसके बाद दूसरी जो लाइन है ये जा रही है आपका 5 से 11। जो दूसरा विस्थापन है 5 से लेकर कहाँ तक है, 11 तक। ठीक, ये फिगर बनाया हुआ है, आप किताब में बिल्कुल देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए जो विस्थापन है 0 से पहले किधर जाता है, 5 की तरफ गया है। आप बना सकते हैं फिगर को साथ में। अब हम देख रहे हैं कि 0 से अब आपको सवाल को लगाना है। लगाने में करना कुछ नहीं है, फिगर किताब में जो दिया है उसको हमने बनाया फिगर को। अब कह रहा है कि जो भी तथ्य है इसे आप दर्शाइए। तो पहला आप देखिए कि ये जो लाइन है क्या दर्शा रही है, तो इसमें देखें कि यहाँ से 0 से लेके 5 तक के विस्थापन को दर्शा रही है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया हमारा 5। यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 से लेकर कहाँ तक है, 11 तक। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। अगर टोटल की बात करें कि जो ये लाइन कहाँ से कहाँ तक गई है, तो 1 2 3 काउंट करेंगे कहाँ तक है, 11 तक।
तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी को आप लिख दीजिए कि पहला 5 स्टेप गए हैं, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किए हैं, फिर कितना गए हैं 6 स्टेप गए हैं, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 11 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसी को हमें क्या करना था, दर्शाना था। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो 2 का जो पहला सवाल है 5 + 4, 5 + 4 बराबर 9 दिया है और कह रहा है कि इसे क्या करिए, संख्या रेखा पर दर्शाइए। जैसे पहला सवाल था तो पहले सवाल में हम देख रहे थे कि फिगर ऑलरेडी बनाया था, उसे हमें क्या करना था, उस तथ्य को दिखाना था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपका तथ्य दिया है और इसे आपको दर्शाना है किस पे, संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। चूंकि दोनों संख्याएं प्लस में है तो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हैं कुछ। अब क्या करना है, हम देख रहे हैं जो पहला जो हमारा अंक है, जो पहला अंक है ये कितना है, 5 है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करिए, कहां तक जाना है हमें, 5 तक, ठीक। अब यहां से कहां जाना है, 5 से 4 स्टेप और जाना है उधर, 1 2 3 4 5। तो 5 नहीं, हमें कितना जाना है, 4। तो 1 2 3 4, मतलब कि 5 से 4 स्टेप अभी आपको किधर जाना है, दाएं साइड जाना है। तो ये हमारा क्या, वहां पहुंच गए 9 के पास। अगर टोटल की बात करें तो टोटल हमारा क्या हो गया, टोटल हमारा हो गया विस्थापन, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। तो यहां से यहाँ कितना है आपका 5, ये हो गया हमारा 4 और टोटल कितना हो गया 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न है, ये दिया है आपका 0 + 5, 0 + 5 कहाँ दर्शाना है, संख्या रेखा पर, ठीक है। ड्रा कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अपने आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अंकों को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। पहला है 0, 0 से विस्थापन कहां तक है, 5 तक। 0 से आपका 5 तक क्या है, विस्थापन है, ठीक। बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। 0 + 5 या फिर इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। टोटल यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 और ये भी टोटल डिस्टेंस 5 है, तो हमारा 0 + 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है इसका प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा, देखिए तीसरा प्रश्न है, ये दिया है आपका 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 बराबर दिया है 3 2 5 4 9। इसे दर्शाना है संख्या रेखा पर, दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसको काउंट, 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो 9 और ये हो जाएगा हमारा 10, ऐसे। अब करना क्या है, हमें दिखाना है किसको, पहले 2 स्टेप, 0 से आप जाइए 2 स्टेप, ठीक। इसके बाद कहा जाना है, 3 स्टेप और जाइए दाहिने, 1 2 3, कहाँ पहुंच गए हम, पहुंच गए हम 5 के पास। अब इसके बाद 4 स्टेप और हमें आगे बढ़ाना है, तो 1 2 3 4, कहाँ पहुंच जाएंगे 9 के पास। टोटल यदि बात करें कि आप कितना दूर चले गए, तो यहाँ हमारा कितना था 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और टोटल कितना गए 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप एरो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्लस इधर जा रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्नावली जो 2.2b है, इसका तीसरा सवाल है, कह रहा है कि इसमें जो रिक्त स्थान है
उसकी पूर्ति करना है। तीसरे का पहला देखते हैं। सवाल हमारा है 345 प्लस दिया है आपका 789 बराबर खाली स्थान प्लस है आपका 345। अब देखिए इसे थोड़ा सा आप समझिए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा पीछे पढ़े होंगे, क्रम विनिमय का नियम पढ़े होंगे। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय क्या होता है? तो जो क्रम विनिमय प्रगुण होता है, इसमें जानते हैं कि कोई दो संख्या है ऐसे, इनका जो मान होता है अगर स्थान को बदल दें तो भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात चाहे 2 + 3 लिखे चाहे 3 + 2 लिखे, बात क्या है? सेम है। तो इसी तरह आप सीधी हमें कहें कि 2 + 3 है और बराबर यहाँ पर इसमें से एक संख्या दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 ही ना आएगा, तभी ना दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा क्रम विनिमय प्रगुण है उससे आप लिख सकते हैं कि 345 दिया है, इसमें क्या बनेंगे? 789। ठीक, क्रम विनिमय प्रगुण से 789 भर देंगे। अगला देखिए, अगला तीसरे का दूसरा प्रश्न। तीसरे का जो दूसरा प्रश्न है, ये दिया है आपका 200, दिया है आपका 2889 आप प्लस 0, इसके बाद है खाली स्थान, नहीं 0, इसके बाद क्या दिया है? बराबर है आपका खाली स्थान। यहाँ पर क्या रहेगा? तो एक बात ध्यान देना, कभी भी किसी भी संख्या में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो क्या आता है? वही संख्या आती है ना। कभी भी किसी संख्या में 0 को ऐड करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 2889 में हम 0 को ऐड करेंगे, हमारा क्या मिलेगा? 2889। ठीक, इतना बात आप ध्यान रखिए। कभी भी कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ से 2 चीजें सीख लीजिए। जैसे मान लेते हैं 2 है तो 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। या यहाँ पर ये बोल दे कि 2 × 0, तब हमारा क्या आएगा? 0। यहाँ से याद कर लीजिए कि 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही संख्या आएगी। और जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इस प्रश्नावली का कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। ठीक, हम देखते हैं कि यह इस पे लागू है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि जो क्रम विनिमय प्रगुण होता है यह घटाने पर लागू नहीं होता है। तो घटाने पर लागू नहीं होता है, किसी को हमें सत्यापित करना है। तो अभी हमने बताया आपको कि जो क्रम विनिमय प्रगुण होता है, तो क्रम विनिमय प्रगुण में हमने समझाया कि जैसे कोई दो संख्या ले लीजिए, ठीक, इनको ऐड करिए, कितना गया? 5। अब क्या करिए? इन संख्याओं को स्थान को बदल दीजिए। जैसे 3 बाद में है, 2 पहले है, तो हमने लिख दिया 3 + 2, तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, तो जो क्रम विनिमय प्रगुण है यह योगफल पर तो लागू हो गया, मतलब क्रम विनिमय प्रगुण योग पर तो लागू हो जा रहा है, घटाने पर हम देखते हैं लागू होता है कि नहीं होता है। तो समझते हैं एग्जाम्पल को। जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया 2, ठीक, इसके बाद ले लिया माइनस कितना? 3, 2 - 3। अब हम सोचते हैं इसके स्थान को हम बदल दें। तो जब स्थान को बदलेंगे तो ये क्या होगा? आगे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना? 3 और -2। अब देख रहे हैं कि योग में क्या हो रहा था? स्थान को जब आप बदल रहे थे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। देखते हैं क्या इस पर भी ऐसा होता है। 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? -1। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 1। अब बताइए दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। यह क्या हुआ? पहला एग्जाम्पल हमने दे दिया कि घटाने पर जो क्रम विनिमय का प्रगुण है यह लागू नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि हमने ले लिया कितना? 15, दूसरी संख्या में ले लिया 15 में से 20 घटाना है, ठीक, हम स्थान क्या करते हैं? बदल देते हैं। 20 को आप क्या करिए? पहले लिख दीजिए, माइनस, ये कितना आ जाएगा? 15। ठीक, आंसर कितना है इसका? -5। इसका कितना आएगा? 5। दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है।
ठीक, तो ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट है कि क्रम विनिमय का जो प्रगुण है यह आपका किस पे, घटाना पर लागू नहीं होता है, यह ओनली जोड़ पर लागू होता है कि किसी भी दो संख्या है या फिर दो से अधिक संख्याएं हैं उसके स्थान के परिवर्तन कर देने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगला प्रश्नावली देखिए। तो ये था आपका जो प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्नावली का क्या था, आखिरी प्रश्न था ना। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना प्रश्नावली कौन सा, सी प्रश्नावली देखते हैं। हाँ तो देखिए प्रश्नावली जो 2C है, 2C का जो पहला प्रश्न है, पहले का पहला प्रश्न में कह रहा है कि गुणा के जो प्रगुण है ना, कह रहा अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणा संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्न को क्या करिए, जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल हम देखते हैं, दिया है 468 गुणे 0, 468 गुणे 0 बराबर खाली स्थान। दूसरा सवाल है इसका, वो दिया है आपका 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 गुणे खाली स्थान। तीसरा सवाल है इसका, तीसरा दिया है आपका कि 8973 गुणे 1, 8973 गुणे 1 बराबर खाली स्थान। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था कि 468 गुणे 0। तो आप पढ़े कि जो गुणन संक्रिया होती है उसमें पहला रूल होता है किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर है वो शून्य आता है। ठीक, तो यहाँ पर 468 में क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। दूसरा सवाल है, इसमें यदि बात करें तो अभी आप पढ़े थे जोड़, और जोड़ पर जो संक्रिया लागू हो रही थी क्रम विनिमय के बारे में पढ़े थे कि नहीं, क्रम विनिमय क्या होता है, 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, बात सेम है। उसी तरह गुणा जो होता है, गुणा में भी क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। 2 × 3 लिखेंगे तो भी, या फिर 3 × 2 लिखे, दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जो क्रम विनिमय का प्रगुण है वह आपका गुणा पर भी लागू होता है, जैसे जोड़ पर लागू होता है वैसे गुणा पर लागू होता है, और आपका घटाना और भाग पर क्रम विनिमय का प्रगुण लागू नहीं होता है। उस रूल से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 8976 किस रूल से, तो क्रम विनिमय। अगला है 8973 गुणे 1। तो आप पढ़े होंगे तत्समक प्रगुण, ठीक, और जो तत्समक प्रगुण होता है इसमें यह बताया जाता है कि जैसे कोई भी संख्या है, कोई हमारी पूर्ण संख्या है, यदि उसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अभी हम 2 बोल दें और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो तत्समक प्रगुण से हमारा जो आंसर हो जाएगा 8973। ठीक, ये था आपका पहला प्रश्न 2C का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक, देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरे का पहला है 4 गुणे 2834 गुणे 25, और इस प्रश्न को खूब अच्छे समझना है, ठीक ना, क्योंकि हम जो दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न है उसमें से केवल हम एक एक सवाल बताएंगे आपको, बाकी आप 2 सवाल अपने से लगाकर कमेंट में अपना आंसर देंगे कि नहीं आपको आया कि नहीं आया। तो देखते हैं, इसमें देखिए 25 का क्या करेंगे, 4 में गुणा कर देंगे तो 25 चौक के 100, ठीक, गुणे ये कितना हो गया, 2834। ठीक, अब 2834 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो अभी आपने पढ़ा कि पूर्ण संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो कितना हो गया 2834, और जो 0 बच रहा है उसको क्या करिए, लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसमें का एक और देख लीजिए, तीसरा कमेंट में लिखिएगा अपना आंसर। तो दूसरा है 5 गुणे 658। दूसरा सवाल है इसका कि 5 गुणे 658, ठीक, गुणे दिया है आपका 80, गुणे कितना है 80। ठीक, समझिए इसको, जब 5 का पहले गुणा करिए 8 में, कितना हो जाएगा, 5 8 है 40, एक 0 बचा है उतार दीजिए, गुणे ये कितना है 6 5 8,
अब 4 का गुणा पूरी संख्या में करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 8 32, 4 5 20, 20 3 23, 4 6 24 और 24 2 26। कितना जीरो बचा है, 2 जीरो। ये बड़ा क्या हो गया, आंसर। तो दूसरे प्रश्न का जो तीसरा प्रश्न है इसको आप कमेंट में आंसर इसका दीजिए कि नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तीसरा का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तीसरे का जो पहला है ये दिया है आपका कि 487 गुणे 1008। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि वितरण, तो वितरण प्रगुण से इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको क्या करिए एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिख दीजिए। तो ये होगा 487 और गुणे क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। अब 8 को क्या करिए इसका मल्टीप्लाई कर दिए पूरे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 487 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। 3 जीरो है तो 3 जीरो को आप क्या करिए उतार दीजिए, प्लस 8 का गुणा करिए, 8 सत्ते 56, 8 64, 64 और कितना बचा था 80, 5 64 5 69, 8 चौको 32 और 32 6 38। अब क्या करिए इसको ऐड कर दीजिए, 9 यहाँ कितना आ गया 8 और ये कितना है 7 3 10, हाथ लगाए और 8 9 और ये कितना है 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक, और तो बाकी के जो 2 प्रश्न है तीसरे का उसको आप अपने से ट्राई करिए। हम देखते हैं अगली प्रश्नावली, और अगली प्रश्नावली के भी हम केवल एक प्रश्न बताएंगे, 1 से 2 प्रश्न, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है 2D का जो पहला प्रश्न है, देखिए अभ्यास 2D का जो पहला प्रश्न है ये दिया है कि संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताना है, बिल्कुल आसान है। दिया है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, करा विभाजन प्रक्रिया द्वारा हमें दर्शाना है इसको। और इसमें दिया है ऐसे बनाया है, सवाल में आप देख पा रहे होंगे ऐसे। और बताना है हमें क्या कि प्रश्न में पूछा है कि विभाजन संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को दर्शाइए। हम देख रहे हैं कि जो हमारा विस्थापन कितने का है 2 का, काउंट करिए यहां से यहां तक कितना स्टेप कूद रहा है 2 स्टेप, यहां से यहाँ 2 फिर 2 फिर 2। तो आप पढ़े हैं कि टोटल की बात करें कि टोटल कितना चला गया, तो टोटल हमारा है कितना 12। ठीक, तो हम कहेंगे 12 जो है हमारा 12 पहुंचने के लिए कितना छलांग लगाया किसी व्यक्ति ने, तो एक बार में 2 छलांग तो कितना जाएगा 6। आंसर तुम्हारा कितना जाएगा 6। ठीक, 2 छक्के 12। अरे भाई करना कुछ नहीं है, इसी को दर्शाना था कि एक बार में आप 2 स्टेप कूद रहे हैं, तो मतलब कि आपको पहुंचना है संख्या 12 के पास, तो कितना स्टेप लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना रहता है। लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं, हमें यहाँ पर बताना है क्या डिवीजन बताना है। तो टोटल हमारा 12 है और एक बार में हम कूद रहे हैं कितना 2 स्टेप, तो 12 में 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 6। अगला प्रश्न है कि 21 भागे 3 बराबर 7। 21 भागे, अगला प्रश्न है दूसरा कि 21 भागे 3 बराबर 7 कह रहा है इसमें कि के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। तो अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। अच्छा आप सुनिए, कह रहा है कि इसका जो संगत तथ्य है 3 गुणे 7 बराबर 21, मतलब आप देख रहे हैं कि 21 भागे 3 बराबर 7 का जो संगत तथ्य है वो 3 गुणे 7 बराबर 21 है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको अपने से सॉल्व करना है। जैसे पहला काम बता रहे हैं, पहला सवाल देखिए, ये दिया है 56 भागे 8 बराबर कितना है 7।
तो इसका संगत जो तथ्य है वो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 7 बराबर 56। ठीक, 8 गुणे 7 बराबर 56। इसी तरह दूसरा है 66 भागे 11 बराबर 6। ठीक, तो इसका संगत फाइंड करना है तथ्य, तो क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा 66। ठीक, तो यहां से हमारा ये होगा क्या, आंसर हो गया, पहले और दूसरे का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। कह रहा है इसमें कि 117 को गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या क्या है, 13 है। तो देखिए मान लीजिए कि जो दूसरी संख्या है, कहेंगे माना दूसरी संख्या बराबर कितना, यक्स। ठीक, तो पहली संख्या 13 दिया है, दूसरी संख्या हमारा यक्स है, कितना आ जाएगा 117। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 117 बटा 13, गुणा है तो जगह क्या हो जाएगा भाग, तो 13 नवा 117, अर्थात जो दूसरी संख्या है वो कितना में होगा हमारा 9, कितना हो जाएगा 9। यही हमारा क्या है आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 दिया है कि क्या कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजन करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। पुनः सुनिए, कह रहा है क्या कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ऐसा संभव है कि नहीं है। तो आप बिल्कुल कहिए पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं। पूर्ण संख्या की बात करें तो आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, इनके फैमिली में जब 0 को ऐड कर देते हैं तो यही क्या बनता है हमारा पूर्ण संख्या बनता है। क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। तो आपके माइंड में होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम क्या करें उसी संख्या से भाग दे और हमारा आंसर भी वही संख्या मिले। तो आप यदि कहेंगे 5 कहेंगे तो 5 से 5 में भाग करेंगे तो वही संख्या मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो आप तुरंत ये मत बोल दीजिएगा कि सर ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। देखिए सबसे छोटी जो संख्या है प्राकृतिक संख्या वो क्या है, ये, और एक ही ऐसी पूर्ण संख्या है जिसमें स्वयं से भाग देने पर आंसर कितना आता है, स्वयं वही संख्या आती है। ठीक, फिर आज का आखिरी प्रश्न और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।